हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की है और अभी भी इस वक्त उसी जोन को कंटिन्यूसली रीट्राई कर रहा है। डेफिनेटली इसका इंपैक्ट जो है बाकी सारे ऑल्ट कॉइन में आपको देखने को मिल रहे होंगे, स्पेशली यूएसडी टर्म में एंड डेफिनेटली बीटीसी टर्म में भी। डिपेंड्स कि कौन से ऑल्ट कॉइन का आप चार्ट देख रहे हो, बट मेजॉरिटी ऑफ ऑल्ट कॉइन्स आर सफरिंग इन बोथ टर्म्स एंड डेफिनेटली जो है इसका रीजन जो है मात्र और मात्र बिटकॉइन है। तो जानेंगे आज की वीडियो में डिटेल में कि आने वाले जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है वो क्या हो सकता है और इस जगह से हमें प्राइस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज दिख रही है और आने वाले डेज में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यही नहीं, बिटकॉइन का बुल रन क्या एक्सटेंड हो सकता है ये भी जानेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम सबको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो तो डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन ने कल के दिन काफी इंपॉर्टेंट लेवल को टच किया, यानी कि हमने लोएस्ट जो टच कर लिया था $58,563 एंड वहां से हमने बाउंस बैक दिखाया। मार्केट ने क्लोजर जो दिखाया वो $60,142 और ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया। हमने लगभग 5.5% का डाउनवर्ड मूव दिखाया और मैंने कल सुबह के टीए वीडियो में कहा था कि अगर हम ये इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो डेफिनेटली ये वाला लेवल हम रीच कर सकते हैं एंड वो रीच किया हमने, नो डाउट। बट यहां पे क्लोजर हमें जरूर इसके ऊपर मिला। इसके बाद मार्केट रुका नहीं है। आज के दिन जब से कैंडल ओपन हुआ ऑलरेडी 1% का ड्रॉप देखने को मिल गया है। लोएस्ट हम अभी भी $58,596 को रीच किए और वहां से बाउंस ले रहे हैं हम बार बार। क्यों मिल रहा है वहां से बाउंस, उसकी बात जरूर मैं करूंगा, बट यहां पे क्या हम और नीचे का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले शॉर्ट आवर्स में देख लेते हैं बिटकॉइन का मोमेंटम क्या चल रहा है। उसके लिए हम चलेंगे डेफिनेटली 1 आवर के चार्ट पे एंड 1 आवर के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो कल के दिन जब से ब्रेक हुआ है तब से हम कंटिन्यूसली 21 में रीटेस्ट कर रहे हैं और फेल हो रहे हैं। एंड अगर मैं आरएसआई की बात करूं, आरएसआई जो है हायर लो और हायर हाई क्रिएट कर रहा है। तो इन दिस वे अगर ऐसा कुछ दिख रहा है जिस हिसाब से, उस हिसाब से आने वाले आवर्स में आपको बिटकॉइन वापस से $60,230 का लेवल टेस्ट करता हुआ डेफिनेटली दिखेगा एंड वहां पे रिजेक्ट होने के चांसेस दिस टाइम माइट बी कम है एंड वी माइट सी लेवल अप टू 61,500 लेवल, बट वहां पे हमें फिर से रिजेक्शन मिल सकता है। ओवरऑल अगर मैं मार्केट के मोमेंटम की बात करूं तो मार्केट का मोमेंटम बहुत ही नीचे चला गया था अभी तक। रिसेंटली जितने भी मोमेंटम बने थे पिछले कई महीनों में वो जो है डेफिनेटली ब्रेक करता हुआ दिखा 1 आवर के चार्ट पे एंड अब यहां से हम जरूर बाउंस बैक दिखा रहे हैं। बट मेरे हिसाब से अभी काफी बिटकॉइन को मेहनत करना होगा उस सेफ लेवल पे जाने के लिए। उससे पहले हमें और भी ड्रॉप देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आने वाले जो कुछ आवर्स हैं यहां से स्पेशली $60,200 के आसपास का लेवल अगर हम ब्रेक कर जाते हैं और क्लोजर ले लेते हैं 1 आवर के चार्ट पे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं $61,000 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस आने वाले कपल ऑफ आवर्स। वहीं 4 आवर के चार्ट की बात करूं तो 4 आवर के चार्ट पे भी आरएसआई जो है काफी ज्यादा बॉटम अप हुआ है और 30 के बिलो हम काफी टाइम के बाद गए हैं। अगर मैं बात करूं लास्ट टाइम ये कब गया था तो सितंबर में गया था, जब हमें बिटकॉइन का प्राइस जो है अराउंड 40,000 के आसपास जाता हुआ दिखा था। तो यहाँ पे डेफिनेटली आरएसआई जिस हिसाब से बॉटम अप हुआ है, यहाँ पे क्या और नीचे जा सकता है तो स्टिल इट इज पॉसिबल कि हम वापस से 30 का लेवल टेस्ट करें एंड फिर से रिजेक्ट हो सकते हैं। कंपलसरी नहीं है बट हो सकते हैं, इस चीज को माइंड में लेके चलो। जब तक हम 30 के बिलो है वी आर नॉट सेफ एट ऑल एट आरएसआई लेवल। वहीं सकोस्टिक आरएसआई काफी बॉटम अप हो गया, 20 के बिलो आ गए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे जब तक हम 20 के बिलो बने रहते हैं साइडवेज एक्शन में भी आपको प्राइस एक्शन जो है नीचे की तरफ ही जाता हुआ दिखेगा। इसके हाई प्रोबेबिलिटी बनता है और मोमेंटम इंडिकेटर अभी भी नीचे ही जा रहा है एंड अभी तक कोई कन्वर्जन होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे प्राइस एक्शन हम ऊपर जरूर जा सकते हैं आने वाले कपल ऑफ आवर्स में, बट जिस हिसाब से मोमेंटम दिख रहा है अगर हम 60,000 के ऊपर क्लोजर बैक टू बैक नहीं दिखाते हैं तो गाइज वी कैन एक्सपेक्ट अनदर डाउनफॉल टुवर्ड्स 57,900 या कह सकते हो 58,000 एग्जैक्ट लेवल को हम टच करते हुए देख सकते हैं एज पर दिस चार्ट। दिस इज ऑल अबाउट कि शॉर्ट आवर्स में क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। वहीं 15 मिनट्स के चार्ट पे ले जाना चाहूंगा और दिखाऊंगा कि अभी भी हम इंपॉर्टेंट लेवल से रिजेक्ट हो रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगर ये रिजेक्शन जो है यहाँ से मिलता है, कंफर्म होता है, वी कैन एक्सपेक्ट द डाउनफॉल टुवर्ड्स द 57,000 बिफोर हम ऊपर की तरफ रैली दिखाएं। बट ये वाला जो मोमेंटम है ऑब्वियसली इसमें टाइम लगेगा कंफर्म होने में। अभी जो है हम सकोस्टिक आरएसआई काफी ऊपर चल रहे हैं और आरएसआई इंपॉर्टेंट लेवल टेस्ट कर रहा है। ये लेवल हम अगर ब्रेक करते हैं और मेंटेन कर जाते हैं तो डेफिनेटली जो मैंने लेवल बताया वो लेवल आपको रीच करता हुआ दिखेगा आने वाले कपल ऑफ आवर्स में बिटकॉइन के। एंड अब मैं बात करता हूं वन डे के चार्ट पे क्या हो रहा है। वन डे के चार्ट पे
कंफर्म हो गया, डेली क्लोजर जो हमारा है 50 के बिलो मिल गया। कहाँ पे मिला? 44.93 यानी कि अराउंड 45 के। और ये वो लेवल है जहाँ पे हम साइडवेज एक्शन एक्सपेक्ट करते हैं या बाउंस बैक एक्सपेक्ट करते हैं। तो अभी भी हमारा ये लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट है। हम ये अगर ब्रेक कर जाते हैं गाइस, डेफिनेटली हम बिलो 30 लेवल वापस से देख सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया 23 सितंबर के आसपास हमने देखा था लेवल, लेकिन वो लेवल 35 के आसपास दिखा था। डेफिनेटली यहाँ पे अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूँ तो सकोस्टिक आरएसआई काफ़ी बॉटम अप हो गया, तो यहाँ पे हम हो सकता है पूरा दिन जो है इसी रेंज में निकाले और यहाँ पे साइडवेज एक्शन शुरू हो जाए। और याद रखना 20 के बिलो है एंड आरएसआई जो है 50 के बिलो चल रहा है। अगर ये मेंटेन रहता तो डेफिनेटली प्राइस लेवल जो है जरूर नीचे की तरफ आपको दिखेगा जाता हुआ। वही मोमेंटम इंडिकेटर बिल्कुल जो है कोई डाइवर्जन लेने के सिनेरियो में नहीं दिख रहा है एंड मुझे जो है फिलहाल दिख रहा है कि ये अभी 2-3 दिन और स्ट्रगल कर सकता है एज पर एज दिस चार्ट इज कंसर्न। एंड बट यहाँ पे वन डे के चार्ट पे ये लाइन जो है 50 EMA का जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि डेफिनेटली 58,900 के आसपास बना हुआ है, ये कह सकते हो 59,000 के आसपास बना हुआ है। तो ये लेवल के अगर नीचे हमें क्लोजर मिलता है, अब ये क्लोजर जो है आपको जो लेवल देखना है 4 आवर के चार्ट पे भी आप देख सकते हो कि इस लेवल के नीचे क्लोजर मिलता है या नहीं। अगर हमें इस लेवल के नीचे 4 आवर के चार्ट पे भी क्लोजर लेता हुआ दिखता है चार्ट, तो डेफिनेटली अभी देखोगे अभी तक क्लोजर नहीं मिला हमें इस लेवल पे एग्जैक्टली। अगर हमें इस लेवल के बिलो क्लोजर मिलता है बैक टू बैक 2 कैंडल 4 आवर के चार्ट पे भी, तो जरूर आप रेडी हो जाइए कि अगला लेवल जो है वो जरूर रीटेस्ट होगा। और वो लेवल जो होगा मेजर डेफिनेटली एज पर जो फेब लेवल है वो जरूर बना हुआ $57,986। वहीं जो प्रीवियस जो हमारा मेजर सपोर्ट लाइन बना हुआ वो अभी भी 57,000 है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट की लेवल हो जाएगा, यहाँ से किसी भी हाल में बिटकॉइन को रिटर्न लेना होगा। इफ वी डोंट एबल टू रिटर्न फ्रॉम दिस लेवल गाइस, देन क्या पॉसिबिलिटीज है मैं आपको बता देता हूँ। आपको अगर मैं जूम आउट करके दिखाऊं, इस चैनल में हम कंटिन्यूसली मई के बाद से चल रहे हैं, राइट। यहाँ पे मई में हमने डंप देखा, नीचे की तरफ गए, ऑब्वियसली हम ब्रेक भी किए थे, लेकिन अगले ही 2-3 दिन के अंदर हम ऊपर आ गए थे। तो अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करें तो इस चैनल में हम चल रहे हैं। और इस चैनल में ऑलरेडी हम ऊपर का मूव दिखाए थे 52,000 का, फिर वहाँ पे हमने डाउनफॉल दिखा दिया 40,000 का। अभी जो रिसेंट सितंबर अक्टूबर में जो हमें मोमेंटम दिखा था एंड डेफिनेटली वहाँ से फिर रैली आया था, हमने इस हॉरिजॉन्टल लाइन के सपोर्ट को ब्रेक कर दिया था। बट अनफॉर्चुनेटली हम इसे रीटेस्ट करने आए एंड फेल हो गए। हमने बाउंस बैक दिखाने की कई बार कोशिश की, ऊपर गए भी, लेकिन रिजेक्ट होते चले गए। और इसके बाद हमने 21 EMA अब हम ब्रेक कर लिए, यानी कि अब हम ऊपर अटेम्प्ट लेने से पहले हो सकता है हम नीचे अटेम्प्ट करें। यानी कि आज की डेट में इस लाइन की बात करूँ तो अभी वो लाइन जो है $47,682 पे है। तो क्या उस लेवल तक बिटकॉइन गिरेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ गाइज। लास्ट टाइम जब 52,000 से रिजेक्शन मिला था, उस दिन जो था बॉटम जो था 37,000 था। मैंने क्या कहा था कि 40,000 के बिलो मुझे जाता हुआ कम ही चांसेस दिख रहे हैं। और धीरे धीरे करके बिटकॉइन गिरा था और 40 से लेके 40,000 के बीच में काफ़ी दिन ट्रेड करने के बाद अपसाइड की रैली दोबारा से शुरू हो गई थी। तो अगर हम यहाँ से ब्रेक करते हैं तो 37,000 इज नॉट द एक्चुअल फिगर, भले वो आज के डेट में इस लेवल पे है, लेकिन वी ग्रेजुअली पास द टाइम। जैसे हमने स्पेस यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था, तो कुछ ऐसा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेट मी ड्रॉ ए लाइन, कुछ ऐसा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या बुल रन स्ट्रेच हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके ऊपर अभी डिस्कस कर लेंगे हम। बट ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज बन रही है कि हम कुछ इस नैरो चैनल में हम ग्रो करें। ऑब्वियसली अभी इनिशियल लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली हम कुछ ऐसा मूव दिखा सकते हैं जिस हिसाब से हम इसे ब्रेक करेंगे। और यहाँ से अगर हम बाउंस बैक भी दिखाते हैं तो अगला जो लेवल ऑफ हाइट होगा यानी अपसाइड मूव होगा, क्या वो लोअर हाई क्रिएट करता है, ये सारा कुछ डिपेंड करेगा। और यहाँ से अगर बाउंस बैक दिखाते हैं तो नेक्स्ट लेवल जो है वो 62,200 के आसपास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से रिजेक्शन मिलने के आसपास फिर से हम नीचे के चैनल में रहेंगे। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो डेफिनेटली हम 51,000 से लेकर 52,000 के लेवल को चेक करते हुए, टेस्ट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। एंड देन उसके बाद जो है डेफिनेटली हम अपसाइड रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटकॉइन में। लेकिन गाइस यहाँ पे मैंने ये जो ड्रॉ किया है, सडन स्पाइक की बात नहीं कर रहा हूँ, सडन आज डाउन हो जाए इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मोमेंटम इस बुल रन में हमने देखा है कि मार्केट जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है और धीरे धीरे ही डाउन गया है। तो अगर ये इसी हिसाब से चला तो ये कुछ ऐसा पैटर्न बना सकता है और पॉसिबली हम दिसंबर का आधा महीना यानी यहाँ से लगभग 20 से 25 दिन इसी चैनल में बिता सकते हैं। एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ होता है, लोगों के बहुत सारे थॉट्स आने लगेंगे कि बुल रन खत्म हो गया है। मेरे लिए बुल रन तब तक नहीं खत्म होगा जब तक हम इस चैनल में रहेंगे और ऑब्वियसली वीकली चार्ट पे हम 21 EMA के ऊपर रहेंगे। बट डेफिनेटली जो है यहाँ पे ये अगर सिनेरियो प्ले आउट होता है, ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% प्ले आउट होगा, दीज आर ओनली द पॉसिबिलिटीज। अगर ये प्ले आउट होता है गाइस
तो डेफिनेटली हमारा बुल रन स्ट्रेच होने वाला है, और बुल रन हो सकता है मार्च 2022 या मई 2022 तक स्ट्रेच होता हुआ दिखे। हम ऑलरेडी इस बुल रन में टाइम जो 2017 के हिसाब से होना चाहिए था उससे ऑलरेडी स्ट्रेच कर चुके हैं। तो जो थ्योरी है कि हर बुल रन पिछले बुल रन के कंपैरिजन में बड़ा होता है, तो हमने ऑलरेडी बड़ा मोमेंटम दिखा दिया। अदरवाइज अक्टूबर, बाय द एंड ऑफ अक्टूबर हमारा बुल रन खत्म हो जाता। ठीक है, तो हमने स्ट्रेच तो किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ डेज स्ट्रेच होने की बात हो रही है, उसके ऊपर की बात कर रहा हूँ कि अगर हमने इतना टाइम इसी जोन में दिखा दिया तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि नवंबर का मंथ जो होगा वो कुछ खास क्लोजर नहीं लेगा, और हिस्ट्री में ऐसा बहुत ही रेयरली हुआ है। और दिसंबर के मंथ भी आधा हम इसी चैनल में बिताएंगे। डेफिनेटली वहां से फिर अपसाइड मूव अगर आता है तो ये चीज जो है मोमेंटम यहाँ से जो है रैली आपको दिख सकता है। मैक्सिमम अगर मैं बात करूं बाय द एंड ऑफ दिसंबर अगर इसी तरीके से चला तो 31 दिसंबर तक 80,000 का लेवल हमें दिखेगा। यानी कि अगर ये सिनेरियो प्ले आउट होता है जैसा अभी हम इस चैनल में कई महीनों से चल रहे हैं, तो अगर ऐसा कुछ प्ले आउट होता है तो सबसे पहली भविष्यवाणी कि 2021 में $1 लाख क्रॉस नहीं कर पाएंगे, जो कि बहुत लोगों की भविष्यवाणी ऑलरेडी है, इंक्लूडिंग मी, कि मैंने भी कहा हुआ है कि $1 लाख तो समथिंग है जो हम इसी साल क्रॉस करने वाले हैं। बट अगर ऐसा कुछ होगा तो देन देयर इज ए लो प्रोबेबिलिटी। बट अगर ऐसा कुछ होगा तो हो सकता है हमारा बुल रन का जो टॉप हो, जो कि मैं अभी बात कर रहा हूँ 1.5 लाख से 2 लाख के बीच का फिगर, सेफ साइड, वो फिगर हो सकता है $2.5 से $3 लाख हो। लेकिन उस सब की बात तब करेंगे जब ऐसा कुछ कंफर्म होगा। बट फिलहाल ये मैंने पॉसिबिलिटीज बता दी हैं कि बुल रन में ऐसा कुछ हो सकता है, और डेफिनेटली इसी के इर्द गिर्द फिर ऑल्ट कॉइन में डिफरेंट गेम प्ले आउट होगा। उसके लिए भी मैं फिर आपको अपडेट करूंगा आने वाले डेज में अगर ऐसा कुछ कंफर्म होता है तब। ठीक है, तो ये हो गया कि बुल रन में क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। लेकिन यहां से क्या हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो यस दैट इज अगेन पॉसिबल, एंड मेरे हिसाब से जो हिस्ट्री कहता है उसके हाई परसेंटेज चांसेस अभी भी मैं बताना चाहूंगा। भले ही टेक्निकल इंडिकेटर हमारा डेली चार्ट पे थोड़ा सा निगेटिव जरूर हो गया है, अभी तक अगर मैं परसेंटेज ऑफ डाउनफॉल देखूं तो लगभग जो है 15% से थोड़ा सा ज्यादा करेक्शन देख चुके हैं हम, अभी जो रिसेंट पीक आया था। और पिछले बुल रन में ऑब्वियसली डेट वाइज हम नहीं जाएंगे, बट पिछले बुल रन में 25 से लेकर 30% का करेक्शन हमने नवंबर और दिसंबर के मंथ में देखा था। लेकिन वहां पे और यहाँ पे मोमेंटम का फर्क है, वहां पे क्विक मोमेंटम आता था 2 या 3 दिन में आके फिर वो रिकवर कर जाता था, बट यहाँ पे मोमेंटम धीरे धीरे आ रहा है। तो हो सकता है जैसे धीरे धीरे मोमेंटम नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे ही मोमेंटम भी धीरे धीरे ही करके ऊपर जाएगा। और इस तरीके से जो है पॉसिबिलिटी, जो लेवल की बात है वो फेयर है, लेकिन जो प्राइस लेवल जो अपसाइड होगा वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा। यानी कि फिर हम इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें यहां से बाउंस बैक मिलता है और अगर हम 21 EMA के ऊपर बाउंस कर जाते हैं तो वी आर गुड टू गो। अभी भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर हमें न्यू ऑल टाइम हाई दिखे, मतलब कि $1 लाख से अबव। और हो सकता है कि यहाँ पे स्टिल पॉसिबिलिटीज उस केस में कि हमारा बुल रन एंड इसी साल 2021 के दिसंबर आते आते हो। तो ये हो गया ओवरऑल क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रहा है जो करंट मूव हो रहा है। ठीक है, आपको ये सारी चीजें जो है माइंड में लेके रखना है। लेकिन यहाँ पे बात करूं अगर डेली चार्ट पे, तो बॉलिंजर बैंड जरूर जो है इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर चुका है, और अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं इस लेवल को ब्रेक करने की। अभी सपोर्ट की बात करूं तो मेजर सपोर्ट 56,900 के आसपास या 800 के आसपास बना हुआ है एज पर बॉलिंजर बैंड भी। तो इन फिगर को आपको ध्यान रखना है। एंड डेफिनेटली अगर मैं बात करूं इस चार्ट की, तो हमने व्हाइट लाइन को हमने टेस्ट कर लिया बैक टू बैक, आज दूसरा दिन भी हम टेस्ट कर रहे हैं। इसके नीचे अगर डेली चार्ट पे क्लोजर होता है तो यस वी कैन एक्सपेक्ट कि हम ऑरेंज लाइन को टेस्ट करने चले जाएंगे। यानी कि यहाँ पे भी वो सजेशन जो वैल्यू आ रही है 51,000 से $52,000 का। बट जब तक हम डेली चार्ट इसके ऊपर मेंटेन करते हैं तब तक अभी भी मोमेंटम अपसाइड ही है, और वी कैन एक्सपेक्ट एनी टाइम हो सकता है हमें बाउंस बैक देखने को मिले बहुत ही तेज तरीके से। तो यहाँ पे इसीलिए मार्केट में आपको वेट करना चाहिए कंफर्म करने के लिए कि मार्केट वाकई जो है नीचे की तरफ ही है, या फिर यहाँ पे हम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से बाउंस बैक हमने पास्ट में देखा हुआ है। आप देखोगे अभी लास्ट टाइम जब यहाँ पे गया था मार्केट बहुत तेजी से पंप हो गया था, यहाँ पे हम पहला दिन निकाल चुके हैं, दूसरा दिन है। तो अगर बाउंस आता है तो हम क्विक रिवर्सल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दीज आर ऑलवेज द पॉसिबिलिटीज। एंड CPR चार्ट अभी क्या कर रहा है, CPR चार्ट इज लुकिंग सो फार बेटर देन यस्टरडे, बट अभी हम स्ट्रगल करेंगे अराउंड 60,200 के डॉलर के आसपास का लेवल डेफिनेटली। एंड अगर हम उसे ब्रेक कर देते हैं एंड अपर जोन में बन जाते हैं, तो जब तक हम 61,000 के ऊपर नहीं जाते तब तक हम हाई जो लेवल है, हायर हाई बनाने की जो बात कर रहा हूँ,
रिकवरी फेज में वो बनता हुआ नहीं दिखेगा। अगर यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, और अगर हम इस लेवल को जहाँ पे अभी हम चल रहे हैं उसको ब्रेक करते हैं तो अगला नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट डेफिनेटली 57,900 है, एंड उसके बिलो 55,600। तो ये जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करूँ, बट इस लेवल को अगर 61,000 के ऊपर बैक टू बैक हम 1 आवर के चार्ट पे क्लोजर ले लेंगे तो डेफिनेट अगला जो लेवल होगा वो अपसाइड होगा, और वो $63,000 के आसपास हो सकता है बिटकॉइन का। क्या ये मूव आ सकता है? दोनों साइड पॉसिबिलिटीज है, और अभी मार्केट का अगर एज पर टीए देखूं तो यस देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम नीचे जाएंगे, एंड डेफिनेटली इस लेवल को जो मैंने आपको बताया एज पर टीए इसे ब्रेक नहीं करना हमें डेली चार्ट पे, डेली चार्ट के क्लोजर पे। अगर डेली चार्ट के क्लोजर पे ब्रेक करते हैं तो डेफिनेटली उसके वेरी नेक्स्ट डे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्या हम रीबाउंस करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो डेफिनेटली जो मैंने सिनेरियोज बताए हैं वो आने वाले डेज में प्ले आउट हो सकते हैं। बात करूंगा डोमिनेंस चार्ट की। डोमिनेंस चार्ट डेफिनेटली कल के दिन काफी ज्यादा उठा पटक हुआ। अल्टीमेटली क्लोजर हमें लगभग 1% अपसाइड देखने को मिला 43.78, जिसकी बात मैंने कल के दिन कहा था, और क्लोजर के बाद आरएसआई जो है जस्ट 50 का लेवल जो है क्रॉस कर चुका है, और इस वक्त हम 50 के अबव चल रहे हैं, 51 के आसपास, जिसकी बात मैंने आपको पिछले कई दिन से बता रहा हूं। एंड यहाँ पे 80 के अबव हम डेफिनेटली जाते हुए देख रहे हैं। तो अगर ये आरएसआई लेवल 50 के अबव मेंटेन रह जाता है, डेफिनेटली 55 का लेवल जब तक हम सेफली क्रॉस नहीं करते हैं तब तक अभी भी पॉसिबल कि ये नीचे जा सकता है। लेकिन 55 का लेवल जैसे हम ब्रेक करेंगे डेली चार्ट पे गाइस, देन यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट 46.36 लेवल नेक्स्ट जो टारगेट है मेजर, एंड ऑब्वियसली उससे पहले हमें 45.61 का लेवल भी हमें काफी अच्छा खासा रेजिस्टेंस दे सकता है। 1 आवर के चार्ट पे अभी अपसाइड मूव जारी है, तो यहाँ पे मुझे अभी कोई ज्यादा डाउनफॉल होता हुआ नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए हम 43.76 को आ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल 4 आवर के चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली हम अभी मेजर रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से हम अगर 43.73 का लेवल रीटेस्ट करते हैं एंड वहां से बाउंस बैक दिखाते हैं, वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस लेवल दिस टाइम। एंड हमने अभी रिसेंटली ब्रेक कई बार किया है लेकिन मेंटेन नहीं कर पाया, बट दिस टाइम इट सीम्स मोर प्रॉमिसिंग टूवर्ड्स अपसाइड। एंड अगर ऐसा कुछ जर्नी रहा तो वी विल डेफिनेटली गोइंग टू सी 70 अबव RSI लेवल ऑन 4 आवर चार्ट, एंड दैट विल लीड अप टू 45 का लेवल डेफिनेटली। एंड जो मैंने लेवल्स आपको बताया डोमिनेंस चार्ट पे, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगले 2-3 दिनों के अंदर। एंड मेजर जो रेजिस्टेंस मिलेगा 46 के आसपास मिलेगा। इथेरियम के BTC चार्ट की बात करूं, पिछले 2-3 दिन से बता रहा हूं कि यहाँ पे ये लेवल अगर हमने ब्रेक कर लिया तो डेफिनेटली देयर इज अ हाई चांस कि हम इसको टच करेंगे, और आज की डेट में हम ऑलरेडी टच कर चुके हैं। कल के दिन हमने लगभग 2.5% नीचे डाउनफॉल दिखा है, और आज इस वक्त जो है मामूली डाउनफॉल के साथ अभी बने हुए हैं, लेकिन 0.069 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ट्राई कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। RSI की बात करूं तो RSI लेवल जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था वो डेली चार्ट पे ब्रेक होता हुआ कंफर्म दिख रहा है। इसको मैं अगर कंजर्वेटिव टारगेट देखूं यहाँ से ब्रेक लाइन से, तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि ये RSI लेवल 36 के अराउंड में वापस से जा सकता है एज पर दिस चार्ट। एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो हम ना ही इस लेवल को बल्कि 0.068 के लेवल को ब्रेक करते हुए दिखेंगे, और जैसे ये ब्रेक होगा हमारा जो मेजर सपोर्ट लाइन है 0.063 वो आने वाले दिन में रीच करता हुआ दिख सकता है। एंड डेफिनेटली जो है उस केस में हम वीकली चार्ट पे इस चार्ट से वापस से हम नीचे आ जाएंगे, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा 0.066 का लेवल जो अगेन 21 EM है। अगर यहाँ पे भी बाउंस बैक नहीं मिलेगा तो वीकली चार्ट पे हम आने वाले वीक्स में, जिसकी मैं बात करता रहता हूँ, 0.055 का लेवल स्टिल पॉसिबल। स्पेशली जो मोमेंटम इंडिकेटर है अभी भी कोई रिवर्सल नहीं दिखा रहा है। डेफिनेटली हमें इस बीच में बाउंस बैक देखने को मिला है, बट अभी अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट लुकिंग गुड एट ऑल ऑन इथेरियम BTC चार्ट। ऑल्दो देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि अभी भी जो है हमें साइडवेज एक्शन दिखे कुछ दिन यहाँ पे, लेकिन अभी हम क्लियर कट डाउनफॉल जा रहे हैं। वी कैन सी कि यहाँ पे हम अपसाइड गए थे, रैली दिखाया, लेकिन 1 आवर के चार्ट पे हम लॉन्ग पोजीशन नहीं मेंटेन कर पाए एंड फॉल किए हैं, बैक टू बैक ब्रेक कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा 0.070। अगर उसके ऊपर हमें क्लोजर मिलता है बैक टू बैक तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड का मूव, अदरवाइज और लोअर लो और लोअर हाई क्रिएट करते हुए दिखेंगे। वहीं 4 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली फेल रैली क्लियर कट दिख रहा है अब आपको, एंड वी कैन एक्सपेक्ट एनी टाइम 0.068 का लेवल रीटेस्ट करता हुआ दिख सकता है। RSI बिलो बना हुआ है 50 के एंड लोअर हाई क्रिएट कर रहा है। सकोस्टिक RSI भी काफी बॉटम अप हो गया है, यहाँ पे साइडवेज एक्शन में भी प्राइस मोमेंटम जरूर नीचे जाएगा। तो इथेरियम का BTC चार्ट आई कैन सी कि यहाँ पे मोमेंटम अच्छा नहीं है। मैं पिछले 3-4 दिन से आपको बार बार रिकॉल करा रहा हूँ। इथेरियम के USD चार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मैंने कहा था कि 59,000 का लेवल अगर बिटकॉइन टच करता है तो वी माइट सी इथेरियम एट अराउंड $4,000, और आज के दिन लोएस्ट जो रीच किया है $4,066 अभी तक रीच कर लिया है। कल के दिन लगभग 7.5% से ज़्यादा का डाउनफॉल देखा हमने इथेरियम में, एंड इथेरियम जो है USD चार्ट पे बहुत ही ज़्यादा बॉटम अप बन गया है। यहाँ पे क्या रिकवरी आएगा बट यहाँ पे रिकवरी में अभी टाइम लगेगा। एंड उससे पहले जिस हिसाब से हमने इस लेवल को ब्रेक किया, मैंने आपको यहीं पे कंफर्म कर दिया कि अब यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। एंड डेफिनेटली अब आपको दिख रहा होगा कि ट्रेंड लाइन हमने ऑलरेडी ब्रेक कर लिया है।
अब ये जो चीज है यहाँ पे प्राइस मोमेंटम में जो पहला सपोर्ट लेवल है हमने टेस्ट कर लिया 4000 का लेवल, और ऑब्वियसली इसके बाद का जो लेवल है वो अराउंड 36,000 से लेके 37,000 के लेवल के आसपास है। एंड ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे हिसाब से। यस, वी माइट सी दैट लेवल, बट उसके लिए बिटकॉइन और नीचे जाएगा, और अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है तो वी माइट सी साइडवेज एक्शन एंड might able to recover from this level, ठीक है। बट यहाँ पे हाई परसेंटेज ऑफ चांसेस एज पर टी अभी यहाँ पे ज़्यादा लंबा टाइम दिखेगा हमें इसी रेंज में। एंड अगर हम ये लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट ब्रेक करते हैं तो डेफिनेटली जो मैंने लेवल बताया वो आपको आने वाले दिन में दिख सकता है। इथेरियम में यहाँ पे अपसाइड जाने के चांसेस कम ही हैं फिलहाल शॉर्ट टर्म में। एंड जिस हिसाब से हम इस चैनल में बने हुए हैं, मेरे हिसाब से ये जो है डॉलर के चार्ट पे 36 या 37,000 अगर मिलता है तो लपक लेना है आपको इथेरियम को, यानी कि उसको जाने नहीं देना हाथ से। और डेफिनेटली अगर आपका फंड है तो क्या गारंटेड है? नहीं, सब कुछ डिपेंड करता है इथेरियम BTC चार्ट पे कैसे परफॉर्म कर रहा है और डेफिनेटली उस टाइम में बिटकॉइन कैसे बिहेव कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे हम जरूर जो है ज़्यादा जो है टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बट अभी तक हमने देखा हायर लो और हायर हाई क्रिएट करते हो, तो अगला लेवल जो हम जाएंगे वो डेफिनेटली $6600 जाएंगे, बट इस सब में अभी टाइम लगेगा। स्पेशली इथेरियम भी जो है इस चैनल में स्टक है, यानी कि अभी रिसेंटली हमने साल में देखा 2 बार रिट्राई किया, ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन फेल हो गया नीचे का लेवल टेस्ट करके। अब हम अपसाइड जा रहे हैं। आज की डेट में अपर जोन लेवल जो है इथेरियम का प्राइस वो है अराउंड में $13,000 इथेरियम। यस, इसी बुल रन में जाता हुआ आपको दिखेगा। तो आपको अगर 3600 या $4,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट करने का टाइम मिल रहा है तो यू कैन कंसीडर, अगर आपकी थिंकिंग डॉलर के टर्म में। वहीं BTC के चार्ट में आप देखते हो तो मैं कहूँगा उसके बदले आप बिटकॉइन खरीदो और सही टाइम आने पे स्विच करोगे आप इथेरियम में। बट स्टिल आई कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे थोड़ा बहुत और मोमेंटम डाउनवर्ड आ सकता है। बट ऑल डिपेंड्स, मैंने आपको बता दिया कंडीशंस। तो ये है ओवरऑल जो मार्केट का करंट सिचुएशन है। मैंने सारे सिनेरियोज आपको एक एक करके बताया हो, तो होपफुली ऐसा कुछ हमें देखने को ना मिले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सभी चाहते हैं ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा जल्दी से। लेकिन अगर ऐसा कुछ मोमेंटम बनता है तो उस सिनेरियो में क्या हो सकता है वो मैंने आपको क्लियर कट बताया। इसके ऊपर कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको जरूर टेलीग्राम या ट्विटर पर बताऊंगा, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल के आज के टी वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।